नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बांग्ला और मैं संजय। आज जामुड़िया में चुचुड़िया ग्राम पंचायत डाहुका में रीपोलिंग हो रहा है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह जी। उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज यहाँ उनके विधानसभा में रीपोलिंग हो रही है और परिस्थिति क्या है। आज यहाँ पे रीपोलिंग हो रही है आपके विधानसभा में, किस लिए? परसों इलेक्शन था। सीपीएम के गुंडों ने जाकर के पोलिंग बूथ पर डिस्टर्ब किया और बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उस चुनाव को रद्द किया है और रीपोलिंग आज हो रहा है। अशांतिप्रिय ढंग से रीपोलिंग हो रहा है। लोग जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में वोट डाल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस काम किया है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट लोग कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस ही वहाँ से जीतेगा। बोर्ड हम लोग ही चिचुड़िया पंचायत में गठन करेंगे। यहाँ पे कितने विधान पंचायतें हैं पूरे आपके विधानसभा में? ये ब्लॉक 2 में हमारा 8 पंचायत है, ब्लॉक 1 में 2 पंचायत है और रानीगंज ब्लॉक में 1 पंचायत है, रोटी बाटी। कल रानीगंज पंचायत में जो ब्लॉक है वो गाँव विधानसभा वहाँ भी कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई थी। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। रोटी बाटी पंचायत में तृणमूल कांग्रेस इतना काम किया है कि वहाँ दूसरे लोगों को वोट मिलने का कोई संभावना नहीं है और चुनाव है, छिटपुट घटनाएं हुई है रोटी बाटी में, ऐसा हमको रिपोर्ट नहीं है और शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखा गया था कि आपने लगभग क्या सभी वार्डों में जीत हासिल की थी और एक इतिहास रचा था कि जामुड़िया में पहली बार किसी दल को सारे वार्डों में जीत हासिल हुई थी। वो इतिहास क्या आप पंचायत चुनाव में भी दोहराएंगे कि 11 के 11 पंचायतों में आप बोर्ड गठन कर पाएंगे? देखिए, 2018 के चुनाव में हम लोगों ने 11 पंचायत को ही जीता था। 11 पंचायत में ही मेरा वोट था और इस बार भी 11 पंचायत में ही वोट होगा। यहाँ कोई विरोधी पार्टी है नहीं। सीपीएम और बीजेपी के पास दम नहीं है कि वो बोर्ड गठन कर रहे हैं। उनके एक आध चुनाव जीतने का आशा लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस की आंधी चल रही है। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं पूरे राज्य में हिंसा हुई है, 15 लोगों की चुनाव के दिन जान गई है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के जो चुनाव आयोग है उनका राजीव सिन्हा जी का इस्तीफा और उन पे एफआईआर करने की बात कही जा रही है। अग्निमित्रा पाल कल ही बीएनआर मोड़ पे धरना दिया था और रानीगंज थाने में भी धरना दिया था उन्होंने। इसको लेके क्या कहें? देखिए, विरोधी दल का काम है विरोध करना और अभियोग लगाना, उनका काम है। उनके पास न कार्यकर्ता है, न कमेटी है। बीजेपी के पास न कोई संगठन है। केवल टीवी और अखबार में वक्तव्य देने से नहीं होता है, फील्ड में काम करना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस जो है साल भर काम करती है, इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस के साथ है। जो भी छिटपुट घटनाएं हुई है उसको हम लोग थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करता है। छिटपुट घटनाएं हुए, घटना नहीं होनी चाहिए और विरोधी दल का जो काम है विरोधी दल कर रहा है, शासक दल का काम है शासक दल कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव जो है आज पुनः 6:30 लगभग बूथ पर हो रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से हो रहे हैं। जनता वोट कर रही है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। नौबो जोहर के कार्यक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी जामुड़िया में आए थे। उस समय कुछ पानी की समस्याएं उनके सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पंचायत बनती है तो हम सबसे पहले पानी पे काम करेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार जामुड़िया में आप दावा कर रहे हैं कि 11 पंचायतों में जीत हासिल करेंगे तो पानी की समस्या भी ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, ममता बनर्जी ऑलरेडी जो है पानी के ऊपर ध्यान दिया। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ आकर के जो जन जोहर में स्टेटमेंट दिया था उसका पालन भी हुआ। मंत्री के साथ हम लोगों की मीटिंग भी हुई, जो जल मंत्री हैं पुलक राय, उनसे हम लोगों की बात हुई और कार्रवाई हो रही है। पानी की समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। ये थे जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह जी, जिनका साफ साफ कहना है कि जैसे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सारे वार्डों में उन्होंने जीत हासिल की, उसी तरह पंचायत चुनाव में भी 11 के 11 पंचायतों में उनका बोर्ड गठन होगा और वो यहाँ अपनी बोर्ड को बनाएंगे। अभी तक के लिए संजय यादव, नई न्यूज़ बांग्ला, आसनसोल।